कार्तिक पुराण के 19वें अध्याय में राजा पृथु पूछते हैं कि हे नारद जी, अब आप मुझे बताइए कि विष्णु भगवान ने जलंधर की नगरी में जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार नष्ट हुआ। नारद जी बोले कि जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न में दिखाई दिए। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी कि उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा हुआ है, काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे बुरे स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई तो अपनी सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली तो वह जंगल में चली गई। वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा ने उसके गले में अपना हाथ डालकर रक्षा की याचना की। मुनि ने एक ही हुंकार में सभी राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और फिर उसने मुनि से अपनी पति के संबंध में उसकी कुशल खेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग को चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब पति को मृत जानकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार का दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात मुनि से कहा कि हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वरों ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको शिवजी मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण मैं इसे जिलाई देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे। उन्होंने यह माया फैला रखी थी। जब वृंदा के पति को जीवित कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और सारी बातों को, अब तक जो बातें हुई थी वो स्वप्न के बारे में उनको समझाया। तत्पश्चात वृंदा सा काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत और संभोग काल में अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई स्त्री गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वो माया तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कुपित होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम्ही ने माया से मुझे राक्षस दिखाए थे, तुम्ही ने वो दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरोह में दुखी होकर विचरोगे तब उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रत वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका अग्नि प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। कार्तिक पुराण के 19वें अध्याय का समापन हुआ।